दोस्तों आज बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। 29 जिलों में नगर निगम के चुनाव थे और जिसमें से कि 23 जिलों में जो है शिंदे गुट और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। उसके अलावा दो तीन जिले ऐसे हैं जिसमें कि कांग्रेस को बढ़त मिली है और कई जिले ऐसे हैं जिसमें कि ओवैसी की पार्टी ने बढ़त बनाई है, जैसे मालेगांव और औरंगाबाद। दोस्तों इलेक्शन 15 तारीख को हुए थे, 16 जनवरी को रिजल्ट आने थे। चर्चा ये थी कि मुंबई महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव हुए थे उसमें ठाकरे परिवार का हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने कब्जा किया काफी चौंकाने वाला था और शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर वहां पर दोस्तों इतनी सीटें हासिल कर ली हैं कि उनका मेयर आसानी से मुंबई के अंदर बन जाए। और अजीत पवार की अगर हम बात करें तो अजीत पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुंबई बीएमसी चुनाव में दोस्तों ओवैसी की पार्टी से भी कम सीटें उनको मिली हैं। ओवैसी की पार्टी ने बीएमसी चुनाव में 5 सीटें जीती हैं और कई जिले महाराष्ट्र के अंदर ऐसे हैं जहां के नगर निगम में ओवैसी की पार्टी या तो किंग मेकर है और कई जिलों में किंग की भूमिका में भी है। दोस्तों ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग उन पर तनकीद करते हैं, कई लोग उन पर जो है इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी मेहनत रंग ला रही है और रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में उनको मिल रहा है तो वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों हम बात करें पिछले दिनों बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी ने 5 विधायक बनाए और 2-3 जो उनके कैंडिडेट थे दोस्तों दूसरे तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले हम बात करें महाराष्ट्र में भी उनके विधायक सांसद तक रह चुके हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव में और जो महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव है उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा किया। अगर दूसरे नंबर पर किसी की चर्चा है तो दोस्तों वो ओवैसी की पार्टी की है, क्योंकि लगभग 130 सीटों पर नगर निगम की 130 सीटों पर जो है ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने कब्जा कर लिया है। कई जिले ऐसे हैं जैसे मालेगांव है दोस्तों, मालेगांव जो है मालेगांव में लगभग 21 सीटों पर एमआईएम ने जीत हासिल की। दूसरी तरफ हम बात करें औरंगाबाद की तो 33 सीटों पर जीत हासिल की। दोस्तों हम बात करें धुले की तो वहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल की और अगर हम बात करें घमंडी की तो वहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल की। और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां के एमआईएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब उन लोगों का जो इस तरीके की बातें करते हैं या ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है, उनके जो चेहरे थे दोस्तों रिजल्ट आने के बाद देखने लायक थे। और कई लोगों ने जो सपा के एमएलए हैं अबू आसिम आजमी, जिस तरीके से जो उन्होंने ओवैसी को टारगेट कर और उनके कैंडिडेट को या इम्तियाज जलील को जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको टारगेट करके जो बातें कही थी वो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको टारगेट किया है आज रिजल्ट आने के बाद और कहा है कि देखो अगर कोई इस तरह की बात करता है, मुसलमानों को गिराने की बात करता है तो वो खुद गिर जाता है, क्योंकि गवंडी जो एक ऐसा एरिया है दोस्तों जहां के अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी एमआईएम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर विधानसभा चुनाव में अबू आसिम आजमी की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 10,000 वोटों से जीते थे वो, और दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट थे वो एमआईएम के ही अतीक खान थे। दोस्तों अतीक नौजवान युवा हैं और जो कि एमआईएम के लिए काफी ज्यादा मुशक्कत और मेहनत कर रहे हैं भिवंडी जिले में और उसके आसपास के एरिया में। दोस्तों मुंबई के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार ओवैसी और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक्टिव थे, माना यह जा रहा था कि उनकी जो मेहनत है वो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बीएमसी में पहली बार ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। इससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 1 या 2 उनके जो नगर सेवक थे वो जीतते थे। इससे पहले जो नगर निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी ओवैसी की पार्टी दोस्तों 82 से 83 सीटें जीती थी। अगर हम सब मिलाएं तो दोस्तों लगभग 250 नगर सेवक और सभासद जो हैं ओवैसी की पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर हैं और एक एमएलए भी जो मुफ्ती इस्माइल हैं वो भी मालेगांव से आते हैं, वो भी एमआईएम के वहां पर मौजूद हैं। तो अच्छा कैडर एमआईएम का महाराष्ट्र के अंदर है। और ओवैसी जिस तरीके से हैदराबाद के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं एक्टिव नजर आते हैं तो वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील दोस्तों वो काफी ज्यादा एग्रेसिव और अपनी पार्टी को लेके और चुनाव को लेकर जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं उसकी वजह से भी एमआईएम काफी ज्यादा महाराष्ट्र में मजबूत हुई है। दोस्तों बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरीके से एमआईएम में फूट देखी जा रही थी, जो मुंबई के हेड थे फारूक शाब्दी साहब उनका भी इस्तीफा हुआ और कई
जो जिम्मेदार थे वो इम्तियाज जलील पर इल्जाम लगा रहे थे कि इन्होंने जो सीट बंटवारा किया है या जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो अपने करीबियों को जगह दी है, जबकि पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको जगह नहीं मिली। लेकिन इम्तियाज जलील ने हौसला दिखाते हुए सबको कहा कि वो भी हमारे भाई हैं, किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, और आज उसी की वजह है कि एक बड़ा अच्छा रिजल्ट पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम के लिए उभर कर सामने आया है। जिस तरीके से एमआईएम की चर्चा है दोस्तों, अगर हम बात करें, इतनी चर्चा तो बीजेपी की भी नहीं है, जिसने कि पूरे महाराष्ट्र की 29 सीटों, 30 जिलों में से 23 जिलों में अपने मेयर बनाने के लिए सीटें जीत ली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस, तो सोलापुर में कांग्रेस जरूर मजबूत नजर आई है। एक दो जिले और ऐसे हैं जहां की कांग्रेस कुछ मजबूत नजर आई है। अजीत पवार की बात करें तो दोस्तों, अजीत पवार हर जगह जो है, शरद पवार, अजीत पवार जो है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी नहीं करती हुई नजर आई है। शिंदे गुट और बीजेपी ने कमाल किया है नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की चर्चा है तो दोस्तों, ओवैसी की चर्चा इसलिए है क्योंकि उनको बीजेपी के लिए काम करने वाला बताया जाता है, और माना यह जाता है कि जहां जहां बीजेपी चाहती है वो चुनाव लड़ते हैं। और इस तरह के इल्जाम जो है अबू आसिम आजमी और जो कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो शायर भी हैं, उन्होंने भी कई बार बीजेपी की बी टीम होने का ओवैसी की पार्टी पर और ओवैसी पर इल्जाम लगाया है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों मुसलमानों के करीब ये पार्टी, मुसलमानों के दिल के करीब ये पार्टी पहुंच रही है और मुसलमान एरिया में इसको कबूलियत मिल रही है, मकबूलियत मिल रही है, और पार्टी लगातार जो है एमएलए और सांसद और नगर निगम चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसके बावजूद भी दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है तो ये जो है वोट कटवा है, जबकि अजीत पवार और शरद पवार और जितनी भी छोटी छोटी वंचित बहुजन अघाड़ी जैसी पार्टियों को दोस्तों कोई कटघरे में खड़ा नहीं करता। लेकिन जहां भी कहीं ओवैसी चुनाव लड़ने जाते हैं तो इस तरह के जो नेता हैं वो मुस्लिम नेता ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवैसी को कटघरे में खड़ा करते हैं और बीजेपी की बी टीम बताते हैं। माना यह जा रहा दोस्तों, जिस तरीके से ओवैसी उभर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर आने वाले समय में उनकी पार्टी इसी तरीके से कमाल करती रही तो हो सकता है कि कई राज्यों में वो सरकार में शामिल हों और उनके कई राज्यों में, कई जिलों में जो है मेयर भी आपको नजर आए। जिस तरीके से ओवैसी मेहनत करते हैं इलेक्शन को लेकर और एग्रेसिव मूड में रहते हैं, और चुनावी प्रचार जिस मेहनत से करते हैं, तो वो भी इतना अच्छा रिजल्ट आने की वो भी एक बड़ी वजह है दोस्तों। बीएमसी चुनाव और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से एमआईएम ने अपना प्रदर्शन किया है, एमआईएम ने अपना जलवा दिखाया है, तो उससे एमआईएम के जो चाहने वाले हैं, ओवैसी के जो चाहने वाले हैं, उनमें काफी खुशी का माहौल है। माना यह जा रहा था कि ओवैसी बीएमसी में या नगर निगम चुनाव में कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी भी एमआईएम के लिए नगर निगम में महाराष्ट्र के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नगर निगम में 130 सीटों के आसपास पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम को जीत हासिल हुई है, और एमआईएम कई जिलों में जो है दोस्तों या तो किंग मेकर की भूमिका में है या फिर वो खुद किंग मेकर बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं ओवैसी की पार्टी के बारे में और बीएमसी चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दें। थैंक यू।